ईरान में कत्ल किए गए 8 शहरियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर एयरपोर्ट लाया गया। कमिश्नर बहावलपुर और जिले इंतजामिया के अफसर मौके पर मौजूद थे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मैयतों को वर्सा के हवाले करके आबाई इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया रवाना कर दिया गया। चंद रोज कबल ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान में मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया था। पैसे ना भेजने की शेखियां मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब से ज्यादा डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड। बेशर्मी से चोरी करने वाले अब माफी मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए सियासी मैदान में जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होना चाहिए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। हम पर भी मुश्किल वक्त आए लेकिन पाकिस्तान से भागे नहीं थे। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही मद्दे मुकाबिल। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात कर दी। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। छतें और सड़कें सफेद हो गईं। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। घरों की खिड़कियां और गाड़ियों के शीशे टूट गए। सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से कई दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम मुतासर। दीवारें गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जाम हक 7 जख्मी हो गए। कोट सुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से 6 साला बच्ची चल बसी। नथिया गली और मरी में तूफानी हवाओं से छतें उड़ गईं। दरख्त गिर गए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। गुजरावाला और मुल्तान में गर्दालूद हवाएं। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिश से तबाही। पेशावर और मर्दान मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। खैबर के नदी नालों में तोगयानी। गाड़ियां पानी में बहने लगीं। लंडी कोतल में भी बादल जमकर बरसे। पाक अफगान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले। दिल लोयर में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तोगयानी। दरियाए पंचकूड़ा में पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे मंजिल नहीं छीन सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर कार्रवाई किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों को खुली वार्निंग। कहा, दहशतगर्दों की चंद कार्रवाइयों की वजह से कहा जाता है सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया भी रद्द कर दिया। यहाँ मौजूद पाकिस्तानी मुल्क के शानदार सफीर हैं। अगर ये ब्रेन ड्रेन है तो ये ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। वजीर आजम का इस्लामाबाद में ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे।
चीनी सफीर बोले, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक की मद में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। ACCEA के वफ्द से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, फिच की जानिब से सरमायाकारी दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, मगर हमें अभी मजीद मेहनत करनी है। पाकिस्तान फितने से दूर हो गया, लोगों ने फितने को पहचान लिया, मुल्क को अब इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा गया बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे न भेजें, मगर रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र मौसूल हुई। आलमी एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं, महंगाई कम हो रही है, अब कहीं से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। मरियम नवाज ने पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कॉट की बुनियाद रख दी, पासिंग आउट रेट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज का इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए अबयाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। JUI का माइंस एंड मिनरल्स बिल पर एतराज़। मौलाना फजल रहमान ने वार्निंग देते हुए कहा, मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाकी एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत होश के नाखुन ले, हमें आवाम के पास जाने पर मजबूर ना करे। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए, आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। ऐसी कानून साजी JUI कबूल नहीं करेगी। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। ये भी कहा, KP में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। करतारपुर मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ। लंदन में सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, जैसे भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज और ज़ाती मौलिस डॉक्टर अदनान भी थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सनाउल्लाह मस्तिखेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनाकिद करने से इनकार। चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही ख़त्म। जुनैद अकबर ने कहा, PTI के रुकन सनाउल्लाह मस्तिखेल ने मुआवजा से मुतालिक सवाल पूछा था, शायद वो सवाल किसी को अच्छा नहीं लगा। उनके मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। इस तरह का रवैया है तो मीटिंग जारी नहीं रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर ने कहा, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है, तो फिर हम अपना कोई और काम कर लें। अफनानुल्लाह खान ने कहा, वाक़े की शदीद मुसम्मत करते हैं, एक्शन होना चाहिए। सनाउल्लाह मस्तिखेल के इल्ज़ाम पर तर्जुमान मुआवजा की वजाहत। कहा, रुकने कौमी असम्बली के घर के मीटर्स उतारने में मुआवजा का कोई किरदार नहीं। किसी मुकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर उतारना मुआवजा के दायरे अख्तियार में नहीं। अवाम को रिलीफ ना मिला, लेवी बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी मजीद 8 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। पेट्रोलियम पर लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये बरकरार नहीं रही। अब हुकूमत को मर्जी से लेवी बढ़ाने का इख्तियार मिल गया। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया था। आलमी मंडी में कमी के बावजूद फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। तफसीलात सामने आ गई। काबिल टैक्स आमदन और स्लेब्स पर हतमी फैसला तफसीली मुशावरत के बाद होगा। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख सालाना से 8 लाख तक बढ़ाने का इम्कान। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली की तवक्को। भारी पेंशन वाले पेंशनर्स पर भी 5% से 20% तक टैक्स की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। FPR के मुताबिक ज़्यादा तनख्वाह वाले तबके के लिए फ़िलहाल कोई रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी सादा और आसान बनाने का फैसला। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का इरसा से TP लिंक केनाल बंद करने का मुतालबा। कहा, सिंध में पानी की शदीद कमी है, TP लिंक केनाल को बंद किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का नहरों के मामले पर मिल बैठने का मशवरा। मलिक अहमद खान ने कहा, सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करना चाहिए। हम आपस में बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा।
उधर सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा अथॉरिटी का इजलास, तर्जुमान ने कहा सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक तमाम फैसलों पर इरसा अथॉरिटी मुत्तफिक है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूल अकबास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया, तहरीक को खत्म नहीं किया। अवामी राब्ता मुहिम तहरीक का आगाज करेंगे। अमेरिका ने चीन को ही टैरिफ में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है चीन को इसकी जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 245% तक टैरिफ का सामना है। अमेरिकी सदर ने कहा चीन या अमेरिका, दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारा खरीदने से रोक दिया। अमेरिकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में टाउन हॉल की मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरे करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सेनेट की सिंध से जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 6 मई को करवाया जाएगा। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर की वफात पर खाली हुई थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अमाराती सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक खित्ते की सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अमाराती क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। जनरल साहिर शमशाद का तवाज़ुन इंडस्ट्रियल पार्क का भी दौरा, मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का मुआयना किया।